प्रणाम। आप एक एनलाइटन को सुन रहे हैं और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करना चाहते, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं करना चाहते, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मैनिफेस्टेशन और वो था पार्ट 1 और ये है मैनिफेस्टेशन का पार्ट 2। तो उसमें हमने जाना था कि मैनिफेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं हो जाता। तो उसमें मैंने बताया था कि हमें पहले जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर हमें फोकस करना पड़ता है, फिर विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन, और फिर अफर्मेशन आते हैं और टाइम आता है, फिर उसके बाद जा कर के हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं विद टेक्निक। तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो इसमें आपको कुछ खास समझ आने वाली नहीं है। तो चले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी को समझते हैं कि वही जो है मैनिफेस्ट करना होता है, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, पहले हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, हमने किसी को देखा और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए, उसके बाद जाकर के हमने विजुलाइज किया या फिर हमने इमेजिन किया। ये विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों का फ़र्क जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। विजुलाइज करना क्या होता है? विजुलाइज करना होता है, अगर आपने ऑलरेडी किसी चीज़ को देखा हुआ है तो वो होता है विजुलाइज करना। आपका जो घर है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने उन्हें देखा हुआ है, तो आप उन्हें क्या कर रहे हो? अगर आप उनके बारे में सोचोगे अपने माइंड में, तो विजुलाइज करोगे, एक तसव्वुर करोगे, तो वो हो जाता है विजुलाइज करना। बट इमेजिन करना क्या होता है? इमेजिन करना होता है कि हमने किसी चीज़ को देखा नहीं है, किसी भी चीज़ को देखा नहीं है, इसी को ही विजुलाइज करना समझ लेते हैं, तसव्वुर करना समझ लेते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। इमेजिनेशन जो है ये फ़र्क होती है। अगर आपने किसी को नहीं देखा, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपने अपने बच्चे को नहीं देखा हुआ कि मेरा बच्चा कैसा है, तो आप उसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। तो इन चीज़ों को जब हम इन मेथड्स को फॉलो करते हैं तो तब जाकर के हम सफल हो पाते हैं। लेकिन इसमें फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिर दूसरे लोग कैसे कर लेते हैं, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं, जब हम इमेजिन कर लिया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, हमने विजुलाइज कर लिया एंड हमने इमेजिन कर लिया, फिर हमने अफर्मेशन कर लिए। अफर्मेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन होते हैं किसी भी काम को करने का जो कार्य होता है उसे हम अफर्मेशन कहते हैं। हम खुद को ही सजेशन दे रहे होते हैं मन ही मन में या हम बोल करके, तो ये एक हमें सपोर्ट कर रहा होता है पावर को बढ़ाने के लिए कि हम मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आता है, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, हमने विजुलाइज कर लिया, हमने इमेजिन कर लिया और हमने अफर्मेशन कर लिए। फिर आती है बारी टाइम की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक एनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।